मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। बेहद की इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले सभी एवर हेल्दी एवर वेल्दी सच्चे खुदाई खिदमतगारों को गॉडली मॉर्निंग। परम पिता परमात्मा ने हमें रूहानी ज्ञान के दो शब्द सार रूप में बताए हैं, जैसे मुक्ति जीवन मुक्ति, बाप और वर्षा, अल्फ और बे, मन मना भव और मध्याजी भव। क्या हमें ये दो शब्द याद रहते हैं? है इनका नशा? यदि नहीं है तो फिर हम कैसे बाप का शो करेंगे? कैसे सबको सच्चा रास्ता दिखाएंगे? कैसे बनेंगे हम आने वाले कल की तकदीर? कैसे बताएंगे सबको रूहानी और जिस्मानी यात्रा का फर्क? और इस असार और सार संसार के बारे में कैसे समझाएंगे सबको? तो आज 21 जन्मों का भाग्य बनाने वाले 21 नवंबर 2023 की साकार मुरली में सुनते हैं इन सभी पॉइंट्स का विस्तार शिव बाबा और मम्मा के अनमोल शब्दों में। मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें मन मना भव होना है, मध्याजी भव होना है। मन मना भव मना बाप को याद करना, मध्याजी भव मना हमारा वर्षा। तो 1 सेकंड में हमें मुक्ति जीवन मुक्ति, बाप और वर्षा, मन मना भव, मध्याजी भव याद करना है, औरों को बताना है। बाप को यथार्थ पहचानना है, वो जो हैं जैसे हैं, जो उनका कर्तव्य है वो हमें यथार्थ मालूम होना चाहिए। उस हिसाब से उनकी महिमा है कर्तव्यों के आधार पर, तो बाबा को ऐसे याद करना है और सबको बाप का परिचय देना है। मन मना भव मना
शांति धाम, मध्याजी भव माना सुख धाम। तो दो दो शब्दों के ऐसे आज बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे मुरली में, तो वो होमवर्क कर सकते हैं। प्रश्न है आज का, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर है, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। लौकिक में भी कोई वीआईपी का बच्चा होता है तो देखो उसको कितना नशा रहता है। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमारा शिक्षक कौन है? स्वयं भगवान। तो इस बात का हमें नशा होना चाहिए। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है, घर का, स्वीट होम का और फिर सुख धाम का। ये है सच्चा रास्ता, तो सबको गाइड करना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। देहधारी और निराकारी की महिमा में क्या फ़र्क है, अलग अलग, ये सबको बताना है। हमारा चाल चलन, बातचीत, व्यवहार सबको आकर्षित करने वाला हो। सोचें कि इनको कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, तो बाप का नाम हमें बाला करना है। बाबा कहते हैं ना, सन शोज फादर। गीत बजा। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। नर्क को स्वर्ग बनाना ये कोई देहधारी साकारी मनुष्य नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। दुनिया कैसी होगी उसकी तुम तस्वीर हो। परमपिता स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हमें इस काम में मदद करना है। हम ही हैं आने वाले कल की तकदीर, तस्वीर। जैसे हम होंगे दुनिया वैसी होगी। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया का प्रश्न है और सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को, क्योंकि साकार में सामने ब्रह्मा बाबा दिखते हैं ना, तो देखो कितनी ग्लानि करते हैं, चरित्र पर भी लांछन लगाते हैं। तो श्री कृष्ण तो अभी यहाँ पर है ही नहीं, आत्मा वही है लेकिन अभी तो ब्रह्मा है, तो कलंक किसको लगते हैं? ब्रह्मा को। और शिव बाबा तो वैसे ही निराकार है, किसी के सामने है ही नहीं, कोई उनको जानते ही नहीं है, तो क्या गाली देंगे। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के, कहते हैं ना, सबका घर छुड़ा दिया, गोपियों को भगाया, ऐसे कहते हैं। लेकिन अभी भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज जी ने बहुत घर जो है बहुत गृहस्थी वाले, बहुत माताएं बहनें, उनको भगाया, घर तोड़ा। और कहता है कोई कि अपनी रानी बनाऊंगा, मुझे इतनी रानी चाहिए, है ना, क्या क्या पेपर में नहीं छपा था। अमेरिका तक भी बात गई थी कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जो कहता है कि अभी मेरे पास 400 रानियां हैं और मुझे अभी और चाहिए।
तो देखो क्या क्या बातें कही हैं, कलंक लगाए हैं। तो शिव बाबा का तो किसको पता भी नहीं है। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के, शिव बाबा का तो किसको भी पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। भगवान के पीछे भागे, लेकिन भगवान थोड़ी गाली खाएगा। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम भागो। समझ आ गई कि सच क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अपना भाग्य बनाने के लिए अपना अपना घर छोड़ा। तो न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज़्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं हैं। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। उस गीता में बाबा कहते हैं ना, आटे में नमक जितना सत्य है, लेकिन कौन गीता सुना रहा है, उसका नाम ही बदल दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। हम बच्चे किसी से लड़ते हैं क्या? नहीं, हमारे विकारों से अपने युद्ध है। अंदर कौरव है ना। बाहर जो है, जो बाबा को नहीं जानते हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया को जीत लिया, 5 विकारों को जीत लिया, तो देखो जगत जीत बन जाएंगे। ये प्रकृति के 5 तत्वों को भी जीतना है, तब बनेंगे विश्व के मालिक। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इन बातों को नहीं समझ सकते। माया जीते जगत जीत, है ना। 5 विकार, ये 5 प्रकृति से बना हुआ जो ये शरीर है, जो ये जगत है, पहले इस पर जीत पानी है। स्वराज्य अधिकारी बनना है, तब बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी, जगत जीत। बाबा कहते हैं ये बात तो नहीं समझ सकते हैं साधारण मनुष्य, जो बाबा को नहीं जानते, बाबा के बच्चे नहीं बने, जो मुरली नहीं सुनते हैं। तो ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। ज्ञान बाण की बात है, हिंसक बाण तो नहीं है। जो देखो पुरानी परंपराओं को मानते हैं, जो साधु सन्यासी हैं, तो वो सब क्या है बाद में आकर समझेंगे। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवानुवाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते श्री कृष्ण भगवानुवाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाप कहते हैं बेहद का संन्यास करो। संडे को भी मुरली चली ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बेहद का संन्यास, बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्या है बेहद का संन्यास? देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मन मना भव, मध्याजी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं,
गीता में है श्रीमद् भगवान उवाच, श्रीमत श्रेष्ठ की मत है ना, भगवान के द्वारा वांचन किया हुआ, कहा हुआ। तो श्री अर्थात श्रेष्ठ, तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है, मनुष्य प्लस दैवी गुण इक्वल्स देवता। गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है, उनको त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। देखो आज तो एक सुप्रीम ब्रांड भी चल गया है ना, लेकिन सुप्रीम है कौन यथार्थ में ये जानते नहीं हैं। तो सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए, यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही ऑर्फन दुखी हुए हैं, अनाथ हो गए, दुखी हो गए। सतयुग में जब धड़ के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे। धड़ के बन गए, अभी बनेंगे संगम युग पर। तो सतयुग में भी धनी धोरी ने जो सिखाया उस अनुसार हमने कर्म किया, उसकी प्रारब्ध हम भोगेंगे, तो सुखी हो गए। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे ही कहते हैं, जीवन में रहते मुक्त अवस्था। महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है। देखो किसी को कहीं इधर उधर आसन मिल जाए, कोई कुर्सी इधर उधर मिल जाए, किसी की नीचे लगी हो तो कितना घमंड रहता है, नहीं बैठते हैं ना, अपना अपमान समझते हैं। तो ये सब क्या है, देह अभिमान है। बाबा कहते हैं पर्सनली जाके मिलो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान उवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है, दुखों से छुड़ाते हैं ना बाबा। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। जो नशे में रहेंगे ना वही नशे से समझा सकते हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार के। तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। आज वीआईपी के बच्चों की भी देखो चलन कैसी है, घमंड नशा वो तो रहता ही है ना। लेकिन बाबा कहते हैं चलन रॉयल होनी चाहिए। ईश्वर के बच्चे हैं हम, देवताई गुण दिखने चाहिए। परंतु उस बेचारे पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। श्री कृष्ण की बात कर रहे बाबा, कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। अष्टावक्र ने देखो भरी सभा में कैसे समझाया है ना। कहानी पता है ना सबको। घोड़े पर चढ़ने के लिए कहा, एक पैर जमीन पर, एक पैर हवा में। 1 सेकंड में
जीवन मुक्ति का ज्ञान दे दिया। तो परम पिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। मून में कुछ नहीं है, बाबा कहते बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। वहाँ जाते हैं, देखो मिट्टी ले आए, धूल ले आए। अब तो प्लॉट की बुकिंग हो रही है, बुक करा लिया वहाँ पे अपना प्लॉट। मून पे महल बनाएंगे, चंद्रमा में। हमको क्या करना है? सतयुग में अपने महल की बुकिंग करानी है। बाकी मून में तो कुछ भी नहीं है। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच से ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पढ़नी है, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। तो ये तो साकार मुरली है। अब तो हम कौन से दौर में जी रहे हैं, कौन सा समय चल रहा है, सब आसपास अनुभव कर ही रहे हैं। यह पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अंत में सिर्फ एक शिव बाबा याद रहेगा तो सदगति मिलेगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके। ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव, मध्याजी भव, यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा न सके। याद करने की ही आदत डालनी है। बाबा को याद करने से क्या होगा? रोज रोज बाबा क्यों कहते हैं कि याद करो याद करो? बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी। जितना याद करेंगे खुशी होगी। अब जो याद करते हैं वो सदा खुश रहते हैं। जो भूल जाते हैं, नहीं याद करते हैं, माया याद नहीं करने देती है, तो देखो कभी खुशी कभी गम। तो जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है? बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम सर्विसेबल बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब एक रात्रि क्लास है। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने, रिफ्रेश होने जाते हैं। घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। वकेशन पे जाते हैं ना, छुट्टियां मनाने। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। मधुबन में आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। अभी देखो कितने रिफ्रेश हो गए, मुरली सुन के रिफ्रेश हो जाते हैं। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जितना समझेगा उतना रिफ्रेश होगा, उतना रेजुविनेट होगा, उतना मूर्छित से सुरजीत होगा, उतना % होश आएगा उसको। बेहोश थे ना हम, होश आया ना अब। तो जो जितना समझेगा उतना होश में रहेगा। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए।
पॉइंट बात करनी चाहिए, अप टू द पॉइंट। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर क्या हो जाता है, भागंती, फिर पछतावंती, रोवंती, फिर कुछ हो सकंती नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ होगा, पछताएंगे फिर। बाबा कहते हैं यहाँ से माया से युद्ध है। युद्ध ही तो कर रहे हैं ना यहाँ पर, माया से युद्ध। हर पल देखो माया कैसे इंटरफियर करती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, रिवर्स में गाड़ी चली जाती। फिर एडॉप्ट हो, फिर फारकती दे देते हैं। बाबा मिलन कर लिया, अनुभव कर लिया, फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, यह खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो, आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। माया से हारते जाते हैं, लेकिन हारते हारते जीत जाएंगे, है ना। तो जो जीता वही सिकंदर, जो माया से हार गया उसके संस्कार रह जाएंगे जैसे कि बंदर। तो बाबा तो कहते हैं आखिरी जीत तुम्हारी है, जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितनी टेम्पटेशन देती है, कितना लालच है, कितना आकर्षण है, कितना भपका है, कितना पॉम्प है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है, योग छूट जाता है, ज्ञान छूट जाता है, और साक्षात्कार की आस रहती है कि बस दिखे, कुछ दिख जाए हमको। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, यह भूलना नहीं है। अगर यह भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। देखो जिनका ट्रांस का पार्ट था ना, वो भी आज यज्ञ में नहीं है। सब कुछ देखा, साक्षात्कार किया, लेकिन माया ऐसी प्रबल कि फिर संशय बुद्धि हो गए, छोड़कर चले गए। बाबा कहते हैं बाबा को भूले या ये भी भूले कि हम देवता बन रहे हैं तो भी पांव पीछे हट जाते हैं, दुनियावी बातों में बुद्धि चली जाती है। किसी ने कहा अरे कहाँ देवता बन सकते हैं, यहीं पे मौज है, यहीं करो, हाँ खाओ पियो ऐश करो। देखो कैसी कैसी बातों में बुद्धि अटक जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती। देहधारियों की बातें सुनेंगे तो निराकार की बातें कहाँ से याद रहेंगी। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, मुरली नहीं समझ में आएगी, कैसे योग लगाना है, क्या है, ज्ञान के आधार पर ही तो याद करते हैं ना। तो फिर याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, वो भी डिफिकल्ट हो जाती है। यह भी वंडर है। इतना समझाने के बाद भी जब बच्चे भूल जाते हैं बाबा को तो आश्चर्य तो करेंगे ना। भगवान को भी देखो हम आश्चर्य में डाल देते हैं, कैसे बच्चे हैं हम। हाँ, कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है। यह भी देह अभिमान है ना कि लोग कहेंगे अरे तुम ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हो। गाली तो खानी ही है। बाबा कहते हैं ना गाली खाएंगे, ग्लानि होगी, उसके बाद ही तो गले लगाएंगे ना। कलंक लगेंगे तभी तो कलंगीधर बनेंगे। तो श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है, सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने। कहते हैं ना आपके अंदर जो भगवान आता है उसको बोल दो ऐसे ना बोले, ब्रह्मा बाबा को कहते थे। और क्या गाली दी हमने, बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में, मिट्टी में, ठिक्कर ठोबर सब में डाल दिया। तो सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। हाँ कहे ना अपनी सीता को बचा नहीं पाए, रावण उठा के ले गया, और फिर धोबी के कहने से देखो उसको निकाल दिया। तो भी कहते हैं कि अपनी पत्नी को निकाल दिया। तो नंबरवार है, जितने भी देवी देवता हैं देखो सबको गालियां तो दी हैं,
तो बाबा कहते हैं नंबरवार है। फिर डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। सब मजाक उड़ाते हैं ना अभी देवी देवताओं का, कि कितने सारों को मानते हैं, इसको उसको सबको, और जब मुश्किल आएगी कौन आएगा मदद करने? वो सोचेगा वो जाए, वो सोचेगा वो जाए, कौन मिलेगा उस समय ऑनलाइन? हाँ, इसलिए इतने सभी देवी देवताओं को पूछते हैं कि कोई तो एक आ जाएगा मदद के लिए। देवी देवता ही आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन जाए, कोई भी नहीं पहुंचेगा फिर। इसलिए एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भगवान की गारंटी है कि भगवान की छत्र छाया में, शिव बाबा की छत्र छाया में हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ एंड सिक्योर। तो बाबा कहते हैं डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। सभी देखो शास्त्रों पर भी उंगलियां उठाते हैं। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, सत्य बाप के साथ है। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो जो बाबा बताते हैं वो सबको सच्चाई से, निडरता से सबको सुनाना है, बताना है, समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। तो हम बच्चों की बाबा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बेहद से। अब हमें इस शब्द से प्यार होना चाहिए, हद से निकलकर बेहद में आना है। संडे को भी कहा ना बाबा ने, बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद का संन्यास। तो आज भी धारणा के लिए पहला पॉइंट यही है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरा, फादर शोज सन, सन शोज फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। 3 दिन से बाबा लगातार कह रहे हैं कि मनसा और वाचा सेवा साथ साथ हो, सबके लिए शुभ कामना हो, शुभ भावना हो, और फिर वाणी से ज्ञान सुनाना है। तो बाबा समझाते हैं, मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे, बहुतों को आकर्षण कर सकते हैं, है ना। लार्ज स्केल पे सेवा होगी, वृद्धि होगी, एक साथ कई आत्माएं यहाँ खिंच के आएंगी। तो बाबा कहते हैं, मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। तो योग युक्त होकर वाणी से सेवा करनी है। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे तो बुद्धि सही काम करेगी। नहीं तो बुद्धि विकारों में अटकी रहेगी तो कैसे सही निर्णय लेगी। बुद्धि और बातों में अटकी रहेगी, विकार में अटकी रहेगी तो क्या सही है क्या गलत है समझ ही नहीं सकते। तो यथार्थ निर्णय के लिए बाबा कहते हैं पूरा पूरा वाइसलेस बनना है। अब है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। गीत भी है ना, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले।
कौन ले चल सकता है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अभी कोई सार नहीं है, कोई एसेंस नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई सुख शांति पवित्रता नहीं है। अब वो ताकत नहीं है क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिसे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तो जब स्वर्ग है तब नरक नहीं है, जब नरक है तब स्वर्ग नहीं है, जब सतयुग है तब कलयुग नहीं है, जब कलयुग है तब सतयुग नहीं है, जब सार है तब असार नहीं है, और जब असार है तो सार नहीं है। जब डर है, भय है, तो निर्भयता नहीं है, और जब निर्भयता है तो भय नहीं है। तो हमें ऐसी कलयुगी दुनिया से, असार वाली दुनिया से, परम पिता परमात्मा से भी एक सतयुगी सार वाली दुनिया में लेकर जाते हैं। बाकी दुनिया तो यही है ना, साकार सृष्टि पर, लेकिन समय का फर्क है। जब सतयुग है तो कलयुग नहीं, और कलयुग है तो सतयुग नहीं। अच्छा, ओम शांति। मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, मन मना भव मध्याजी भव। दूसरा, हमें नशा हो कि हम भगवान के बच्चे हैं और इसी नशे में रहकर औरों को समझाना है। तीसरा, सन शोज फादर, अपने चाल चलन से बाप की प्रत्यक्षता करनी है। चौथा, जादू मंत्र, मनसा वाचा सेवा एक साथ होगी तो जादू चलेगा और आत्माएं खिंचकर यहाँ आएंगी। और पांचवा है कि हमें निर्विकारी बनना है, सारे भूत अंदर के खत्म करने हैं, तभी हम बुद्धि से सही निर्णय ले सकते हैं, सही काम कर सकते हैं। ओम शांति। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
मुक्तेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम इस जगत के सार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार